ये वीडियो जो है ये उनके लिए है जो कि बेसिकली पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं और वो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाना चाहते हैं, जिसमें से ऑब्वियसली मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जो बेस्ट तरीका जो है वो है परमानेंट रेजिडेंसी लेना या पीआर लेना या इमिग्रेशन लेना, उस तरह जाना है। लेकिन बहुत से चैलेंजेस बीच बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को स्टूडेंट वीज़ा पे जाना पड़ता है, कोई पीएचडी करने जा रहा है, कोई मास्टर्स करने जा रहा है, और फिर उसकी वजह से उनको जो आगे चल के स्ट्रगल करना पड़ता है वो अपनी जगह है, लेकिन स्ट्रगल में उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज भी होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कनाडा की स्पेसिफिकली हम बात करें तो कनाडा में डिफरेंट किस्म के जिस तरह वीज़े होते हैं, वर्क परमिट भी होता है, स्टूडेंट वीज़ा भी होता है, विजिट वीज़ा भी होता है, पीआर वीज़ा भी होता है। तो उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोशिश ये करें कि किसी तरह पीआर वीज़ा पर आए। अच्छा, पीआर वीज़ा पे चैलेंजेस ऑब्वियसली होते हैं क्योंकि उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वेटिंग टाइम भी बाज़ दफ़ा होता है। आप अपनी लकी भी होना चाहिए ऑब्वियसली कि आपका जो प्रोफेशन है वो उसमें आता हो, आपका एक्सपीरियंस मैच करता हो, आइल्स के स्कोर हो, पैसे हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। तो लेकिन लेकिन जब आप पीआर पर आ जाते हैं तो उसके जो एडवांटेजेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ ये लगता है कि हम चले जाएंगे तो पीआर पर जो है हमें बच्चों के पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, एक नॉर्मल सी नौकरी मिल जाएगी, तो हमारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। नहीं, सिर्फ ये नहीं होता। गवर्नमेंट की बहुत से किस्म की सपोर्ट होती है जब आप पीआर रेजिडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चों के जो पैसे मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली इतना अमाउंट ज़रूर होता है कि जिसे बोलते हैं कि उनको ये लगता है कि बच्चों को पालने के लिए इनफ होगा, तो वो उस तरह कैलकुलेट करते हैं, उनकी कैलकुलेशन होती है। लेकिन उसके अलावा भी कि अगर आप लो इनकम में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म की होती है। अगेन वही वाली बात है, मैं कनाडा स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि कनाडा में जो सपोर्ट होती है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है जो कि और जगहों पर होती है, और जो भी जिस भी मुल्क में जा रहे हैं उधर की जो पीआर रेजिडेंट है वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ की अगर अगर आप बात करें, एक तो हो गया चाइल्ड केयर बेनिफिट जो मिलता है, वो हो गया। दूसरा, अगर आप लो इनकम में आते हैं तो आपको वन वे और द अदर गवर्नमेंट पे ऑफ कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कभी इन्वायरमेंट बेनिफिट आता है, कभी लो इनकम बेनिफिट आता है, कभी हाउसिंग बेनिफिट आपको पे कर रही होती है गवर्नमेंट। अगर आप वो सब क्लेम करेंगे कि यार मेरी इतनी इनकम नहीं है और मुझे सपोर्ट करनी है फैमिली को, वो पूरा ऑब्वियसली इवेल्यूशन होती है उनकी, और उसके बाद से वो आपको ये सारी फैसिलिटी देते हैं। लेजर क्लब की यहाँ पे एक फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेजर क्लब की फैसिलिटी क्या है कि जब अगर आप नए आए हैं तो आप किसी यहाँ पे कोई सिटी ऑफ सैस्काटून की, अगर सैस्काटून की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सिटी ऑफ सैस्काटून के कोई 6 से 7 सेंटर्स हैं जिनसे यूँ समझ लें कि अगर वो प्राइवेट भी हैं तो उनसे काइंड ऑफ एग्रीमेंट हुआ हुआ है सिटी ऑफ सैस्काटून का, कि आपने जो हमारे जो कार्ड्स हैं, जो कार्ड्स वो प्रोवाइड करते हैं, जिन लोगों को वो एलिजिबल समझते हैं, उनको जो कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनको आप फैसिलिटी अवेल करने की परमिशन दें। फॉर एग्जांपल जिम फैसिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल स्केटिंग फैसिलिटी होती है, उसमें पूल, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी होती है, और बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं अगर आप चाहें। मैं जनरली जो होता है एवरी संडे समझ लें या एवरी सैटरडे बच्चों को, या जो भी अगर कोई और वीकेंड या कोई और ऐसा डे होता है जिसमें वो फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं फॉर फ्री। वैसे तो आप पे करके तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन फॉर फ्री जब आप अवेल कर सकते हैं तो मैं ज़रूर लेकर जाता हूँ बच्चों को। एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। जिम अगर जाना हो, फिटनेस क्लब जाना हो, तो वो मैं रेगुलरली मैंने शुरू किया। रेगुलरली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चला जाऊँ, ऑफिस से टाइम निकाल कर, डिपेंड करता है कि क्या टाइमिंग है मेरी उस लिहाज से। सो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि यू गेट टू मीट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, एक्टिविटी करने का मौका मिलता है आपको, और आपका एक किस्म का टाइम पास भी हो जाता है। इसी तरह हम लोग अक्सर जो है क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। क्रिकेट में पे ऑब्वियसली करना पड़ता है, लेकिन इंडोर फैसिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि ठंड की वजह से बाहर तो नहीं खेल सकते, गर्मियों में बाहर भी खेलेंगे, लेकिन इंडोर फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर आपको आइस हॉकी का शौक है, अगर आपको बास्केटबॉल का शौक है, अगर आपको टेनिस का शौक है, वो फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हैं। स्विमिंग का शौक है, स्विमिंग की फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर आप
आएंगे, सिर्फ काम करना है, रिश्तेदारों से मिलना है, दोस्त यारों से मिलना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी एक एक्टिविटी आपकी हो जाती है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहते हैं, एडवांटेज लेना चाहते हैं आपकी पीआर का, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और फ़ायदा उठा भी सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें हाउसिंग बेनिफिट की, तो अगर आप अपनी लो इनकम शो करते हैं तो गवर्नमेंट आपको हाउसिंग बेनिफिट भी प्रोवाइड कर सकती है कि आप उनको ये शो करेंगे कि मैं इतना कमाता हूँ, ये मैंने टैक्स पे किया, और अगर टैक्स नहीं भी पे किया तो जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ओपन डोर सोसाइटी है, गैदरिंग प्लेस है, उसके अलावा डिफरेंट एनजीओ सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपकी हेल्प आउट कर सकती हैं इन सब चीज़ों में। हाउसिंग बेनिफिट के लिए हेल्प आउट कर सकती हैं, चाइल्ड केयर बेनिफिट मैक्सिमाइज किस तरह कर सकते हैं उसके लिए हेल्प आउट कर सकती हैं। और उसके अलावा भी अगर आप लो इनकम में आते हैं, उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं लो इनकम में हूँ, मेरा गुजारा नहीं हो रहा फॉर वट एवर रीज़न, ठीक है, उसके लिए भी फैसिलिटेट करते हैं। अगर कोई डिसेबल है, स्पेशल चाइल्ड है, डिसेबल है, उसके लिए भी फैसिलिटेट करते हैं। लोग जो कहते हैं ना कि यहाँ पे यार टैक्स बहुत कटता है और टैक्स बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज से लोग आए हुए होते हैं उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि अगेंस्ट दैट आपको फैसिलिटेट क्या करे। जिस तरह मैंने लेजर क्लब का बताया, जिस तरह मैंने हाउसिंग बेनिफिट का बताया, जिस तरह बच्चे फ्री में स्कूल में पढ़ रहे हैं, फ्री में इन द सेंस कि आपको जब इनिशियली जब बच्चे जाते हैं तो $100 का वो सिर्फ बुक्स वगैरह आपको देनी पड़ती हैं। उसके अलावा काइंड ऑफ बीच में थोड़ा बहुत खर्चा अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए आ जाता है तो आ जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ मतलब मिनिमल होता है, और वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। $3-4 $5 का इतना कोई मसला होता नहीं है। लेकिन उसके अलावा बच्चों की अच्छी पब्लिक स्कूल्स जो हैं अच्छी खासी फैसिलिटीज दी हुई हैं। प्रॉब्ली अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करूं तो टॉप के स्कूल्स भी वो फैसिलिटीज नहीं देते। लाइब्रेरीज हैं यहाँ पर, लाइब्रेरीज से बच्चों को अगर पढ़ना है तो अगेन वही लेजर क्लब का जो कार्ड होता है उसके साथ लाइब्रेरी कार्ड भी मिलता है, वो बच्चे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे गेम फैसिलिटीज हैं, डिपेंड करता है आप कौन से लेजर क्लब में जा रहे हैं, आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं 6-7 जो मैंने बताया। कहीं पे स्विमिंग पूल की फैसिलिटी अच्छी है, कहीं पर जिम की फैसिलिटी अच्छी है, कहीं पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी अच्छी है। अभी भी बच्चों को जैसे मैं लेकर आ रहा था तो वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी थी, और बहुत अच्छी ये लॉसन हाइट मॉल्स के पास जो इनका लॉसन सिविक सेंटर जो है उधर बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पर लाइब्रेरी की। वहाँ पे गेमिंग भी है बच्चों के लिए, तो बच्चों ने अगर गेम्स खेलने हैं वहाँ पे गेम्स भी खेल सकते हैं, पढ़ना है पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, सिर्फ आपको अवेल करना आना चाहिए कि आप यहाँ पर आकर एडजस्ट किस तरह करते हैं, किस तरह आप अपने आप को लोगों के साथ तो मिलना जुलना तो चलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी एज अ फैमिली आप जो है क्या एक्टिविटीज करते हैं बच्चों को। बिकॉज यहाँ पे रीडिंग हैबिट अगर आपने डेवलप करना है तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी जगह है, बुक्स मिल जाती है लाइब्रेरी से, आप घर लेकर आ जाएं, बच्चे पढ़ें, उसके बाद से वो बुक्स रिटर्न कर दें, वो आपको टाइम देते हैं कि आपने किस तरह कब रिटर्न करनी है। एवरीथिंग इज फ्री। तो अगर आप टैक्स पे कर भी रहे हैं तो टैक्स पे करने के बाद आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है। और बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान के, उधर हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। उधर आपको स्कूल के पैसे देने हैं, लाइब्रेरी तो पता नहीं, मैंने इतनी अच्छी लाइब्रेरीज मैंने देखी हैं वहाँ पर नहीं देखी। वहाँ पर हैं अच्छी लाइब्रेरीज बट अगेन वही पेड होती है और वो सब। यहाँ पर अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये फैसिलिटीज़ तो दे रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जॉब्स भी वन वे और द अदर मिल जाती है, अगेन आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी फील्ड की जॉब है क्या है। सो आई थिंक अगर ओवरऑल देखें तो फ़ायदा ही होता है अगर आप बाहर मूव होते हैं, और अगर आप उस तरह जीते हैं जिस तरह आपको जीना चाहिए। अगर आप टिपिकल उसी तरह जिएंगे कि मैं घर बना लूँ, मैं वो भी बनाना ज़रूरी है वैसे घर तो, लेकिन अगर कहने का मकसद ये है कि अगर आप टिपिकल उसी तरह जिएंगे जिस तरह आप अपनी कंट्री में जीते रहे हैं तो आपको शायद वहाँ पे इंजॉय ना यहाँ पर इंजॉय ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप इधर एडजस्ट हो जाते हैं, इधर के कल्चर में एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी लोगों को समझ में आएगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि यहाँ के कल्चर में एडजस्ट होंगे, अपने कल्चर को भी लेकर चलें, यहाँ के कल्चर में भी एडजस्ट हों, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, तो आपको भी मज़ा आएगा, आपके बच्चों को भी मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।